लेकिन यहाँ पर भी मैं आपके पास आता हूँ, यहाँ आप सामने आइए। यहाँ पर भी तो यही बोला जा रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस बोल रही है कि मोदी जी को हराना है। मोदी जी क्या इस बार लग रहा है मुमकिन हो पाएगा? मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। हाँ, बड़े विश्वास के साथ आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल। कौन सा कार्य किया नहीं ये बताओ मुझे। हाँ। आप ये कहते कि ये कार्य नहीं किया, वो कार्य नहीं, ये बता दो उन्होंने कार्य कौन सा नहीं किया। हाँ। इन्होंने कौन से कार्य किए हुए बताओ मुझे। हाँ। आज तक इन्होंने कौन से कार्य किए। हाँ। आम आदमी पार्टी तो बोल रही है दिल्ली के अंदर रामराज की बात कर रही है। रामराज कौन सा रामराज लाया बताओ इन्होंने। हाँ। कौन सा रामराज बना रखा, रामराज है कहाँ यहाँ पे। हाँ। नहीं बताओ भाई। रामराज की क्या बोल रही हैं आप? मस्जिद के मौलानाओं को सैलरी दी जाती है, रामराज आएगा उनसे? मौलाना रामराज लाएंगे क्या भारत में? ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, बड़ा गुस्सा दिख रहा है लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर। देखिए, मेरा सीधा सा कहना है, 10 साल सरकार में रहने के बाद, अभी ये आंटी जी कह रही थी कि दिल्ली के अंदर तो जी घुसपैठिए बैठे हैं, तो अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, उन पे घुसपैठिए कंट्रोल नहीं हो पा रहे। और अगर नहीं हो पा रहे तो आप अपने घर बैठो, जो लोग करने वाले उनको मौका दो। काम के मुद्दों की बात ना हो, रोजगार पे कोई बात ना हो, महंगाई पर कोई बात ना हो। इसलिए सिर्फ एक मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, लोगों को हिंदू मुसलमान इन सब चीजों में उलझा के रखो। अभी वो एक लड़का कह रहा था नशा बट रहा, नशा बट रहा है। अरे नशे में तो तुम लोग हो, तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा, तुम हिंदू मुसलमान का नशा लिए, नफरत का नशा लिए घूम रहे हो। अरे वो ये बोल रहे हैं कि जिस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई आबकारी नीति को लेकर, वो बोल रहे हालात ये हो गए थे कि लोग सड़कों पर। मैं बताता हूँ, आबकारी नीति पे शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में, और जेल के अंदर किया जाता है अरविंद केजरीवाल को। जेल के अंदर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उनकी पार्टी ने ऐसे घोटालेबाजों से पैसा क्यों लिया 60 करोड़ रुपया? ईडी का हथियार बना के एक एक कंपनी के ऊपर, एक एक नेताओं के ऊपर छोड़ रखा है। मतलब आपने मोदी जी को सुना, प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया कि जो कहा जा रहा है ईडी के जो केसेस है, जो टोटल केसेस है, कुल मिलाकर केसेस से 3% ऐसे केसेस जो राजनेताओं के खिलाफ। फिर क्यों ये विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ईडी का इस्तेमाल राजनेताओं के खिलाफ हो रहा है? यही कह रहा हूँ, ईडी को एक्सटॉर्शन का एक टूल बना लिया प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि जिसको देखो कंपनियों के पास ईडी को भेज दो, उसके बाद उनसे चंदा ले लो। राजनेताओं को, जो नेता इनके विपक्ष में हो उसके खिलाफ ईडी को लगा लो, और जैसे अगर वो झुक जाए तो अपनी पार्टी में ले लो, वॉशिंग मशीन से उसको। नहीं, क्या ये कोशिश आम आदमी पार्टी बोल रही है, कोशिश हो रही है ईडी का इस्तेमाल सीबीआई का आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए? ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, सारा देश देख रहा है। आज के टाइम पर तानाशाही के पूरक श्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। तानाशाही पूरी सशक्त रूप से वो चला रहे हैं। बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं, बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप है। और इसके साथ में ये जितने भाजपा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और मस्जिद की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था, साल के अंदर कहा है रोजगार? मोदी जी ने कहा था युवाओं को देंगे, ये अग्निवीर पर बात क्यों नहीं करते? मोदी जी विकसित भारत की बात क्यों नहीं करते? विकसित भारत पे बात आप क्या बोल रहे हैं? ये उसमें बात नहीं करते। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने शराब की बात कही, आज यहाँ पे गली के अंदर शराब बिक रही है, वो भाजपा के कार्यकर्ता शराब बेच रहे गली नुक्कड़ों में, ठेके की छोड़ो, लोकल में बिक रही है, बेच रहे इन्हीं के लोग बेच रहे हैं। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? बस इसके बाद भ्रष्टाचार के विरोध में अगर कानून लागू करता है तो मोदी बेकार करते हैं, अगर जो गलत करते हैं तो ईडी छोड़ती। अच्छा, भ्रष्टाचार में पा गए, ओडी छोड़ दी। आप ये भ्रष्टाचार के लिए ठीक है, तो माहौल आपने देखा कितना गरमाया हुआ, गर्मी तो पड़ रही है, चुनावी गर्मी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही। खैर 4 जून को पता चल जाएगा कि दिल्ली में आखिर 7 सीटों पर जाते हैं। आज इस तरह इतना ही। नमस्कार, वक्त ब्रेक।